आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। आज शिक्षा संविधान आयोग को लेकर के मीटिंग हुई है। उसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए जो स्पेशल नियमावली बनाई गई है, न्याय विभाग को उस पर ऐतराज है। पहला। दूसरा ये कि न्याय विभाग ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत यदि तदर्थ शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा एक शर्त में रिलीफ दी जा सकती है, चाहे वो अहर्ता को लेकर के हो या आप वेटेज को लेकर के कुछ करें, अगर आप अहर्ता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को टीईटी की वैधता से मुक्ति दी जा रही थी, ठीक है ना। और इसी पर न्याय विभाग के अधिकारियों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अहर्ता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जो अहर्ता सेम अदर विद्यार्थियों के लिए होगा, सेम वही अहर्ता आपके तदर्थ शिक्षकों की होने वाली है। चलो, ये एक मुद्दा तो क्लियर हुआ भैया। दूसरा ये कि तदर्थ शिक्षकों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो फर्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी होगी उनके लिए। फिर उनको किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, कोई प्रकार का जो मतलब फॉर्म वगैरह नहीं भर पाएंगे। ये वैकेंसी आप सभी लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कब तक मिलेगी? टीईटी के बाद देखने के लिए मिलेगी। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि टीईटी तो भैया तदर्थ शिक्षक तो जल्दी पास कर ही नहीं पाएंगे। पता लगा अगर 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं तो मुश्किल से मुश्किल अगर 2,000 पास हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो रिदम है, स्टडी का जो रिदम है वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है ना। वो अब स्टडी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ करके टीईटी निकाल लेंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट इस उहापोह में भी है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप सभी लोगों को विदाउट टीईटी, ठीक है ना, बिना टीईटी के टीजीटी पीजीटी 2024 भी देखने के लिए मिल जाए। ये दो बातें तो आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। अब मुद्दा आता है कि शिक्षा संविधान आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी। तो ये क्लियर हो गया है, एकदम स्पष्ट हो गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री महोदय ने तो इसकी मीटिंग ली नहीं है। आप सभी लोगों मैं बता दूं, शिक्षा निदेशक स्तर पे ये मीटिंग हुई थी और इसमें तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो नियमावली में अपडेटेड नियमावली को लेकर के बातचीत की गई है। इसमें अपर सचिव, सचिव और अपर सचिव राजकीय, सचिव राजकीय, शिक्षा निदेशक, स्कूली शिक्षा महानिदेशक, मतलब जितने भी आपके माध्यमिक लेवल के अधिकारीगण थे वो सभी लोग उपस्थित हुए थे। और सारी बातें होने के उपरांत भाई अब चीजें क्लियर की गई और नियमावली को अपडेट किया गया। नियमावली को अपडेट करने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन में 45% मार्क गेन करना होगा, ठीक है ना। यदि ग्रेजुएशन में किसी के 45% अंक हैं और वो स्नातक के साथ साथ बीएड की डिग्री रखता है तो ऐसा विद्यार्थी वो टीजीटी और एलटी के लिए अप्लाई कर पाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर किसी के 45%, भाई अब रिजर्वेशन कैटेगरी में 5% की छूट मिलेगी, ठीक है ना, और उसके नीचे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक। पहले स्नातक की डिग्री हुआ करती थी, 45% लगा दिया है इन्होंने। ये दो बातें तो आपकी स्पष्ट हो गई। जो नई डिग्रियां वैलिड की गई हैं वो आपकी प्राथमिक मतलब जो शैक्षिक लेवल की वैकेंसीज आएंगी वो उसी में वैलिड की जाएंगी, ठीक है ना। जो लोक सेवा आयोग स्तर की वैकेंसियां आएंगी उसमें स्नातक के लेवल पे जितनी डिग्री आती सभी वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शैक्षिक फील्ड से आने वाली वैकेंसियों में सारी चीजें क्लियर होंगी। और आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि आज शिक्षा निदेशालय से काफी सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली बात स्पष्ट हुई है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के संबंध में। शिक्षा निदेशक महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इन विद्यार्थियों को हाईकोर्ट से आदेश होने के उपरांत हम नियुक्तियां देंगे। लगभग मान के चलिए कि 166 से अधिक विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद शासन से मंत्रणा होगी कि शेष रिक्त पदों का क्या किया जाए, उनको आगे की वैकेंसी में ऐड किया जाए या द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इन संबंध में चर्चा परिचर्चा होने के उपरांत ही आप लोगों की या तो प्रतीक्षा सूची जारी होगी या तो आपकी ये पूरी सीट जो है वो नई वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी।
और दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी ये कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। देखिए, जो माध्यमिक लेवल के जो अधिकारी होते हैं वही एकदम एग्जैक्ट और क्लियर बता पाएंगे कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा कब तक, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग में जिस तरीके के अध्यक्ष को गवर्नमेंट रखना चाहती है, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है ना, कि पेपर कहीं से आउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का जो है मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, परीक्षा एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, है ना। सारी चीजें जो है वो कंक्लूजन करने के उपरांत ही नियुक्तियां होगी। इसमें 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम चल रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक के नाम पे सहमति भी लगभग बनी ही चुकी है, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है, जो नाम भेजे हैं, उसमें से काफी लोगों ने अभी अपने नाम को लेकर के विचार न करने का रिक्वेस्ट शासन से किया है। क्यों, वजह उसकी है कि थोड़ा सा शादी विवाह का माहौल है, पता नहीं किसके किसके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले क्लियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय किसी भी दिन इसकी मीटिंग कर सकते हैं और शासनादेश जारी कर सकते हैं। तो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेकर के अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों ने अधिकारियों से भी वार्ता की है, अधिकारियों से भी पूछा है काफी सारी चीजें। उन लोगों ने स्पष्ट किया है कि नियमावली को अपडेट करने की प्रॉब्लम आ रही थी, नियमावली को अपडेट कर लिया गया है और सारी चीजें अब क्लियर कर ली गई हैं। शासन को एनओसी भी दे दिया गया है कि हमने नियमावली को अपडेट कर दिया है और ये विस्तृत रिपोर्ट जो है हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दी है। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में पूछा गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारा कब तक बन सकता है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 18 तारीख तक आपकी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता आएगी आप सभी लोगों की, उसके पहले पहले आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो गठित हो जाएगा। और उन्होंने ये भी उम्मीदें जताई हैं कि आपका यूपीटीईटी का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। 2 चीजें आपकी हो जाएंगी। 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा शेड्यूल भी आ जाएगा, एग्जाम डेट आप सभी लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि शासन की मंशा है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून जुलाई में करा ली जाए, ठीक है। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहे और थोड़ा सा चैनल के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि अपडेट देने के लिए आप सभी लोगों का बूस्टअप होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और रही बात एलटी और जीआईसी को लेकर के, तो अपडेटेड नियमावली अब अप्रूव्ड हो जाएगी शासन के भी माध्यम से कि हाँ ये माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में तब्दीलियां की गई हैं। एलटी की नियमावली भी थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी ताकि टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएफए आदि के जो स्टूडेंट थे उनको भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यदि वो एलिजिबल हैं तो वो कला विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी कुछ संशोधन आप सभी लोगों के हुए थे, बीसीए बीबीए एमसीए वगैरह की डिग्रियों को कंप्यूटर साइंस में डाला गया है, तो उनको भी अपडेट किया गया है। तो ये सारी चीजें पत्रावलियों में लिखा जाना है ना, ये सारी चीजें अपडेट होकर के लोक सेवा आयोग को प्राप्त होंगी, तत्काल आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उम्मीदें अभी हमारी निष्क्रिय नहीं हुई हैं बिल्कुल भी। आज इस मीटिंग को देख करके तो मन और भी ज्यादा जो है वो उत्साह से भर गया है कि कम से कम काम हो रहा है, ठीक है ना। जो काम इतने दिनों से लटके हुए थे वो काम आज की डेट में कंप्लीट हुए कि चलो भाई नियमावली अपडेट नहीं है जिसकी वजह से हम विज्ञापन नहीं जारी कर पाए, आज नियमावली भी अपडेट हो गई और शासन से अप्रूवल मिलते ही इस चीज को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को। वहां से यस होते ही तत्काल आप सभी लोगों का विज्ञापन के लिए पत्र आ जाएगा लोक सेवा आयोग, चलो भैया विज्ञापन जारी करो। उम्मीदें हम सभी लोगों की कायम है। आप सभी लोगों के लिए पसीना बहा रहा हूँ क्योंकि अब ठंडी तो है नहीं, तो देख रहे हैं ना अब यहाँ से पसीना हो रहा है। तो अगर आप सभी लोगों के लिए पसीने बहा रहे हैं तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अपने भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे यात्री भाई बहन है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी लगातार मैसेज करते हैं, आप सभी लोग मैसेज न करें। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने हियरिंग शुल्क नहीं दी है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो उनके नाम याचिका से काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। हियरिंग शुल्क अवश्य दे दीजिए, आप सभी लोग जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं बृहस्पतिवार को आपकी याची लिस्ट जमा होने चल रही है। उसके पहले हमें सभी कैंडिडेट्स का हियरिंग शुल्क चाहिए। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अब क्योंकि भाई देखिए अब यही सब काम हमारा बचा ही है ना, कि आप लोगों का मैटर फाइनल कराएं, आप लोगों को भी नियुक्तियां मिल जाए ताकि आप सभी लोगों की भी बल्ले बल्ले हो जाए। तो बल्ले बल्ले तभी होगा जब आप हमें सुकून दोगे ना, पता लगे हम खुद ही परेशान रहेंगे तो हम आपको सुकून कैसे दिला सकेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका में,
आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेटेस्ट है। अगर आप इससे में जुड़ते हैं तो आपका लाभ की स्थितियां बहुत हाईली हैं, ठीक है ना। तो देर मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके आप हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। नोट्स आज चाहिए 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स हैं और यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर पे जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या जो विद्यार्थी एलटीजीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सार्थक 2.0 के नाम से आप सभी लोगों को मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी लोग इसको प्राप्त करिए, बेहतरीन तैयारियां करिए और अपनी सफलता की दर को 100% तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रमोशन का खेला बहुत होता है ना। तो प्रमोशन का खेला होने के साथ साथ विद्यार्थियों को भाई वैकेंसी भी चाहिए। आप टीईटी क्यों करवाते हो, है ना। अगर आपको वैकेंसी नहीं देनी है तो जूनियर लेवल के टीईटी को समाप्त कर दीजिए, क्या मतलब उस टीईटी को करवाने से। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जूनियर लेवल की आप सभी लोगों को भाषा शिक्षकों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके अध्यापन जो है प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रमोशन का खेला होने के बाद जो पद आपके रिक्त बचेंगे उसमें 2-2.5 हजार निकाल करके आप सभी लोगों को तकरीबन मान चलिए 20 से 21 हजार, वैसे तो आना चाहिए 22,500 पदों का, लेकिन 20-22 हजार के अंदर ही आप लोगों को वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो अब गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगी, हमको प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है, ठीक है ना। वैकेंसी आएगी लेकिन थोड़ा सा अभी आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों के लिए। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आज की जो मीटिंग हुई है बहुत ही सकारात्मक हुई है, ठीक है ना। और शासन ने मतलब शासनादेश तो गवर्नमेंट ही जारी करेगी, अधिकारी तो जारी कर नहीं सकते हैं, है ना। और इसके संबंध में बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को अर्हता क्लियर करने के संबंध में आप लोगों को अपर सचिव माध्यमिक की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलने वाला। बहुत जल्दी हो सकता है आज कल में ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। ये चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। हाँ, शैक्षिक अर्हता जैसा कोई भी बात शेष नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।